ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाते हैं। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागे। तो जिसको सुख जानकर पाने की भावना या चाह करता था वे दुखदाई जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ही ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है। वह शुद्ध रूप, परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर जीव फिर दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है, हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो, इससे अहंता का नाश करो। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करे, इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 56। श्री राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जो कुछ तुमने सुंदर वचन कहे हैं वह सत्य है। अकर्ता रूप आत्मा, कर्ता, अभोक्ता, सबका भोक्ता, भूतों का धारने वाला, सबका आश्रयभूत और सर्वगत व्यापक, चिन्मात्र, निर्मल पद, अनुभव रूप देव सर्वभूतों के भीतर स्थित है। हे प्रभो, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह मेरे हृदय में रम रहा है और आपके वचनों से प्रकाशने लगा है। आपके वचन शीतल और शांत रूप है, तप्तता को मिटाते हैं। और जैसे वर्षा से पृथ्वी शीतल होती है, तैसे ही मेरा हृदय शीतल हुआ है। आत्मा उदासीन की नाई अनिश्चित स्थित है, कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है, सब जगत को प्रकाशता है और सब क्रिया उससे सिद्ध होती है। इस कारण कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है। परंतु मुझको कुछ संशय है, उसको अपनी वाणी से निवृत्त करो। जैसे चंद्रमा का प्रकाश तम को नाश करता है, तैसे ही आप मेरे संशय को दूर करो। यह सत्य है, यह सत्य है, यह मैं हूं, वह और है इत्यादि द्वैल कल्पना एक अद्वैत विस्तृत शांत रूप में कहां से स्थित हुई है। निर्मल में मल कैसे हुआ है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में कहूंगा, अथवा तुम आप ही जान लोगे। इस मोक्ष उपाय शास्त्र का सिद्धांत जब भली प्रकार तुम्हारे हृदय में स्थित होगा, तब तुम इस प्रश्न के पात्र होंगे, अन्यथा योग्य न होंगे। उस अवस्था में अन्यथा प्राप्त नहीं होते। हे रामचंद्र जी, जैसे सुंदर स्त्रियों की सुंदर वाणी से सुंदर गीत होता है और उसके अधिकारी यौवनवान पुरुष होते हैं, तैसे ही सिद्धांत अवस्था में मेरे वचन के तुम अधिकारी होंगे। जैसे रागमयी कथा बालक आगे कहना व्यर्थ होती है,
तैसे ही बोध समय बिना उदार कथा कहनी व्यर्थ होती है। जैसे शरतकाल में वृक्ष पत्र संयुक्त और वसंत ऋतु में पुष्प ही शोभता है, तैसे ही जैसी अवस्था पुरुष की होती है तैसा ही उपदेश कहना शोभता है। और उपदेश भी तब दृढ़ लगता है जब बुद्धि शुद्ध होती है। मलिन बुद्धि में दृढ़ नहीं होता। जैसे निर्मल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता, तैसे ही प्राप्य रूप जो आत्मा है उसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्था वाले को लगता है, जिसको बोध सत्ता प्राप्त होती है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैंने संक्षेप मात्र में भी कहा है, विस्तार से नहीं कहा, पर जो तुम नहीं जानते तो भी प्रत्यक्ष ही है। जब तुम आप से आप को प्राप्त होंगे तब आप ही इस प्रश्न के उत्तर को जान लोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। सिद्धांत काल में जब तुम बोध को प्राप्त होकर स्थित होंगे तब मैं भी इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से कहूंगा। जब आपसे अपना आप निर्मल करोगे तब अपने आप को जान लोगे। हे रामचंद्र जी, कर्ता और कर्म का विचार जो मैंने तुमसे कहा है उसको विचार कर वासना का त्याग करो। जब तक संसार की वासना इस हृदय में होती है तब तक बंधनवान है, और जब वासना दूर होती है तब मुक्त होता है। इससे तुम वासना को त्यागो और मोक्ष के अर्थ जो वासना है उसका भी त्याग करो, तब सुखी होंगे। इस क्रम से वासना को त्याग कर प्रथम शास्त्र विरुद्ध तामसी वासना का त्याग करो, फिर विषय की वासना का त्याग करो और मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इस निर्मल वासना को अंगीकार करो। मैत्री के अर्थ यह है कि सब में ब्रह्म भाव जानना, द्रोह किसी का न करना। दुखी पर दया करना करुणा कहलाती है। धर्मात्मा पुरुष को देखकर प्रसन्न होने का नाम मुदिता है, और पापी को देख के उदासीन रहना और निंदा न करना उपेक्षा कहलाता है। इन चारों प्रकार की वासनाओं से संपन्न हो हृदय से इनका भी त्याग करके इनका अभिमान न रखना चाहिए। यदि बाहर से इनका व्यवहार हो पर हृदय से दुर्वासना त्याग कर चिन्मात्र वासना रखनी चाहिए, और पीछे इसको भी मन बुद्धि के साथ मिश्रित त्याग करना। तब जिससे वासना त्यागी है वह शेष रहेगा, तो उसको भी त्याग करना। हे रामचंद्र जी, चिन्मात्र तत्व से कल्पना करके देह, इंद्रिया, प्राण, तम, प्रकाश, वासना अधिक ब्रह्मात्र भाषाएं है। जब मल अर्थात अहंकार संयुक्त इनको त्याग करोगे तब आकाशवत सम स्वच्छ होंगे। इस प्रकार सबको त्याग कर पीछे जो तुम्हारा स्वरूप है वह प्रत्यक्ष होगा। जो हृदय से इस प्रकार त्याग कर स्थित होता है वह पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर होता है। चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे वा न करे, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त है। उसका करने न करने में कुछ हानि लाभ नहीं, और न समाधि करने में अर्थ है न तप से है, क्योंकि उनका मन वासना से रहित हुआ है। हे रामचंद्र जी,
मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम उत्तम पुरुषों से चर्चा की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार वासना का त्याग करें। इससे उत्तम पद पाने योग्य नहीं। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है और दशों दिशाओं में भ्रमा हूं। कई जन यथार्थ दर्शी दृष्टि आए हैं और कितने ही उपादेय संयुक्त देखे, पर यही यत्न करते हैं और इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ बिना शांति नहीं प्राप्त होती। बड़े बुद्धिमान और शांत भी वही है जिन्होंने अपनी इच्छा रूपी शत्रु को जीते हैं, और वही शूरमे हैं। उनको जरा जन्म और मृत्यु का अभाव है। वह पुरुष उपासना करने योग्य है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को किसी दृश्य पदार्थ में प्रीति नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी आदि पंचभूत ही सब ठौर मिलते हैं। त्रिलोकी में इनसे भिन्न और कोई पदार्थ नहीं, तो प्रीति किस विधि हो। युक्ति से ज्ञानवान संसार समुद्र को गोपदवत तर जाते हैं, पर जिन्होंने युक्ति का त्याग किया है उनको सप्त समुद्र की नई संसार हो भासता है। जो पुरुष उदार चित्त है उनको यह संपूर्ण जगत कदम्ब स्वप्न के वृक्षवत होता है। उसमें वे त्याग किसका करें और भोग किसका करें। योपादेय से रहित पुरुष को जगत तुच्छ सा भासता है। इस कारण जगत के पदार्थों के निमित्त वह यत्न नहीं करता, और जो दुर्बुद्धि जीव होते हैं वे तुच्छ ब्रह्मांड रूप पृथ्वी पर युद्ध करते हैं, अनेक जीवों का घात करते हैं और ममता में बंधनवान होते हैं। यह जगत संकल्प मात्र में नष्ट हो जाता है। क्षण में आस्था से यत्न करना बड़ी मूढ़ता है। सब जगत आत्मा के एक अंश से कल्पित है। इसकी उपमा तृण समान भी नहीं। इस प्रकार तुच्छ रूप त्रिलोकी को जानकर आत्मवेता किसी पदार्थ के हर्ष शोक में बंधनवान नहीं होते और ग्रहण और त्याग से रहित है। सदाशिव के लोक आदि पाताल पर्यंत जल, रस, देह, राजस, सात्विक, तामस संयुक्त जगत के पदार्थ ज्ञानवान को प्रसन्न नहीं कर सकते और उसकी इच्छा किसी में नहीं होती, क्योंकि वह तो एक अद्वितीय आत्मा को प्राप्त हुआ है। आकाशवत व्यापक उसकी बुद्धि होती है, अपने आप में स्थित है। चित्त दृश्य से रहित अचेत चिन्मात्र है। शरीर रूपी जाल जो भयानक कुहिरा है और जिससे जगत धूसर हो रहा है, सो तिस पुरुष का शांत हो जाता है और द्वितीय वस्तु का अभाव होता है। ब्रह्म रूपी बड़ा समुद्र है, उसके झागवत कुलाचल पर्वत है। चेतन रूपी सूर्य में मृग तृष्णा की नदी रूपी जगत की लक्ष्मी है, और ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते और लय होते हैं। ऐसे जानने वाला जो ज्ञानवान है, उसको यह जगत आनंददायक कैसे हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि जो तुमको प्रकाश रूपी भासते हैं, वे भी घट काष्ठ के आदिकवत जड़ रूप है, और जिससे यह प्रकाशते हैं वह सबको सिद्ध करता आत्मसत्ता है और कोई नहीं।
देह जो रुधिर, मांस और अस्थि से बनी है और इंद्रियों से वेष्टित है, उस देह रूपी डिब्बे में चेतन जीव रूप रत्न विराजता है। चेतन बिना जड़ मुग्ध रूप है। हे रामचंद्र जी, यह जो स्त्री की देह भासती है सो चर्म की पुतली बनी है। उसको देख के मूढ़ प्रसन्न होते हैं। जैसे वायु के चलने से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों से प्रसन्न नहीं होता। ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं, अर्थात इनका बड़ा प्रकाश भी तुच्छ भासता है। ज्ञानवान परम उत्तम पद में विराजते हैं। यह संसारी मूढ़ जीव संसार समुद्र में सर्प किनाई बह जाते हैं। जैसे ये हमको भासते हैं तैसे कहते हैं। इस जगत में ऐसा भाव पदार्थ कोई नहीं जो ज्ञानवान को राग से रंजित करे। जैसे राजा के गृह में महासुंदर विचित्र रूप रानियां हो तो उनके ग्राम की मूढ़ नीच स्त्रियां प्रसन्न नहीं कर सकती, तैसे ही ये जगत के भाव पदार्थ तत्ववेत्ता को प्रसन्न नहीं कर सकते और उसके चित्त में प्रवेश नहीं करते। जैसे आकाश में मेघ रहते हैं परंतु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, तैसे ही वे निर्लेप रहते हैं। जैसे सदाशिव महासुंदर गौरी के नृत्य देखने वाले और गौरी संयुक्त है, उनको वानरी का नृत्य हर्षदायक नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को जगत पदार्थ हर्षदायक नहीं होते। जैसे जल से पूर्ण कुंभ में रत्न का प्रतिबिंब देख के बुद्धिमान का चित्त उसे ग्रहण नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त जगत के पदार्थों को नहीं चाहता। यह संसार चक्र जो बड़ा विस्तार रूप भासता है सो असत्य रूप है। उसको देख के ज्ञानवान कैसे इच्छा करे, क्योंकि यह तो चंद्रमा के प्रतिबिंबवत है। शरीर भी असत्य है, इसकी इच्छा मूढ़ करते हैं। जैसे सेवार को मत्स्य भोजन करते हैं और राजहंस नहीं करते, तैसे ही वे संसार के विषयों की इच्छा करते हैं, ज्ञानी नहीं करते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सिद्धांत जो परम उचित वस्तु है उसकी गाथा बृहस्पति के पुत्र कच ने गाई थी। यह परम पावन रूप है। एक काल में सुमेरु पर्वत के किसी गहन स्थान में देवगुरु का पुत्र कच जा बैठा। अभ्यास के वश से कदाचित उसको आत्म तत्व में विश्रांति हुई। उसका अंतःकरण सम्यक ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण हुआ। पंच भौतिक जो मलिन दृश्य है उससे विरक्त हुआ और ब्रह्म भाव स्फुट होकर रमने लगा। तब उसे ऐसा भासा कि निराभास आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं, एक अद्वैत ही है। ऐसे देखता हुआ गदगद वाणी से बोला कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं। सब विश्व एक आत्मा से पूर्ण हो रहा है। जैसे महाकल्प में सब ओर से जल पूर्ण हो जाता है, तैसे ही दुख भी आत्मा है, सुख भी आत्मा है और आकाश, दशो दिशा और अहम त्वम आदि सब जगत आत्मा ही है। बड़ा कष्ट है
कि मैं अपने आप में नष्ट हुआ बंधनवान था। देह के भीतर बाहर, अध ऊर्ध्व, यहां वहां सब आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। सब एक ओर से एक आत्मा ही स्थित है और सब आत्मा में स्थित है। यह सब मैं हूं और अपने आप में स्थित हूं। अपने आप में मैं नहीं समाता, अर्थात आदि अंत से रहित अनंत आत्मा हूं। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी मैं ही हूं। जो पदार्थ मैं नहीं वह है ही नहीं, और जो कुछ है वह सब विस्तृत रूप मैं ही हूं। एक पूर्ण परम आकाश भैरव अर्थात भर रहा हूं। सब जगत भी अज्ञान रूप है और समुद्रवत एक पूर्ण आत्मा स्थित है। वह कल्याण मूर्ति इस प्रकार भावना करता हुआ स्वर्ग के पर्वत के कुंज में स्थित हुआ और ओमकार का उच्चार बड़े स्वर से करने लगा। ओमकार की जो अर्ध कला है, जिसको अर्ध मात्रा भी कहते हैं, वह फूल से भी कोमल है। उसमें वह स्थित हुआ। वह अर्ध मात्रा कैसी है कि न अंतः स्थित है और न बाहर है। हृदय में भावना करता हुआ उसमें स्थित हुआ है। कलना रूपी जो मल था उससे रहित होकर निर्मल हुआ और उसकी चित्त की वृत्ति निरंतर लीन हो गई। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही कलंकित कलना के दूर हुए से वह निर्मल हुआ। जैसे पर्वत पुतली अचल रूप होती है, तैसे ही कच्छ समाधि में स्थित अचल सा हो रहा। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।